नमस्कार। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की कुछ खास परतों को खोलेंगे। जी, और ये पढ़ते हमें कलाम एक जननायक का जीवन किताब के कुछ किस्सों से मिलेंगे। बिल्कुल। हमारा इरादा उनकी वैज्ञानिक या राष्ट्रपति वाली भूमिका से थोड़ा आगे जाकर उन छोटी छोटी मानवीय घटनाओं को समझना है। हाँ, वही घटना है जिन्होंने उन्हें असल में जनता का राष्ट्रपति बनाया है ना। वही। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। पहली कहानी एक छूटे हुए वादे की है। डॉक्टर कलाम की टीम में एक सदस्य थे, उन्हें अपने बच्चों को प्रदर्शनी ले जाना था। अच्छा। हाँ, लेकिन हुआ ये कि वो काम में इतने उलझ गए कि मतलब बिल्कुल भूल गए। ओ, ये तो अक्सर हो जाता है। हाँ, और जब वो देर से घर पहुंचे तो देखा कि क्या हुआ होगा। बच्चे नाराज होंगे? नहीं, वो देखकर दंग रह गए कि डॉक्टर कलाम खुद उनके बच्चों को प्रदर्शनी घुमा लाए थे। अरे वाह। हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बच्चे मायूस हों। ये सिर्फ दयालुता नहीं है, इसमें एक गहरी बात है। क्या? देखिए, डॉक्टर कलाम समझ रहे थे कि टीम मेंबर पर काम का दबाव है। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने उसकी जगह उसके परिवार की, बच्चों की खुशी को प्राथमिकता दी। ये दिखाता है कि अच्छी लीडरशिप सिर्फ काम करवाना नहीं है, सही बात है, बल्कि वो इंसानी रिश्तों को समझने और संजोने में भी है। मतलब इससे टीम में एक भरोसा बनता है ना। हाँ, ये वाकई दिखाता है कि वो लीडरशिप को सिर्फ दफ्तर तक नहीं रखते थे, और उनकी ये परवाह सिर्फ अपनी टीम तक ही नहीं थी, पूरे वैज्ञानिक समुदाय के लिए थी। जैसे वो फ्रांस में एक घटना हुई थी। हाँ, वो सैटेलाइट लॉन्च के बाद वाली। जी, जब भारतीय वैज्ञानिक फ्रांस से लौट रहे थे सैटेलाइट लॉन्च के बाद, तो पेरिस एयरपोर्ट पर उन्हें अचानक वीआईपी लाउंज ले जाया गया। अच्छा। बिना किसी पूर्व सूचना के। हाँ। किसी को समझ नहीं आया कि क्यों। बाद में पता चला कि डॉक्टर कलाम ने पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को बता दिया था। क्या बताया था? कि ये वैज्ञानिक भारत का मान है और इन्हें मतलब पूरा सम्मान मिलना चाहिए, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सही बात है। देखिए, ये सिर्फ सम्मान दिखाने की बात नहीं थी। कलाम साहब समझते थे कि वैज्ञानिक प्रगति के लिए सिर्फ पैसा या संसाधन ही काफी नहीं है। वैज्ञानिकों का मनोबल, उनकी राष्ट्रीय पहचान, ये भी उतनी ही जरूरी है। हाँ, ये तो है। तो पेरिस में वो वीआईपी ट्रीटमेंट एक तरह का, आप कह सकते हैं, रणनीतिक कदम था। अच्छा, कैसे? दुनिया को और खुद उन वैज्ञानिकों को उनके काम के महत्व का एहसास दिलाने का। क्या बात है, ये तो बहुत गहरी सोच है। और ऐसे ही पहुंच और सहजता का एक और उदाहरण अमेरिका में भी मिलता है। हाँ, वो कॉन्फ्रेंस वाला किस्सा। जी, एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जब डॉक्टर कलाम रात का खाना खा रहे थे तो कुछ भारतीय छात्र उनसे मिलने आ रहे, अचानक से। आमतौर पर ऐसे मौकों पर इतने बड़े पद पर बैठे लोग थोड़ा बचते हैं या टाल देते हैं। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। छात्रों को नजरअंदाज नहीं किया। तो क्या किया उन्होंने? उन्हें अपने साथ बैठने को कहा, अपनी टेबल पर, और अपना खाना उनके साथ बांटा। कमाल है। ये छोटी सी बात है, लेकिन युवाओं पर इसका कितना गहरा असर पड़ता होगा। हाँ, ये दिखाता है कि वो पद में इतने ऊंचे होकर भी कितने सुलभ थे, कितने जमीन से जुड़े थे, और वो युवा पीढ़ी को कितना महत्व देते थे। सही कहा। लेकिन देखिए, उनका रास्ता हमेशा इतना सीधा नहीं रहा। एक बड़ा दिलचस्प मोड़ तब आया जब वो फाइटर पायलट बनने से चूक गए थे। हाँ, भारतीय वायुसेना में सिर्फ एक रैंक से रह गए थे, है ना? हाँ, सिर्फ एक रैंक से। सोचिए, किसी के लिए भी एक कितना बड़ा झटका हो सकता है। बिल्कुल, और यही उनकी खासियत दिखती है। मतलब ज्यादातर लोग शायद निराश हो जाते, हार मान लेते। सही। पर उन्होंने हार मानने की बजाय उस निराशा को एक नई दिशा दी। कैसे? अपना जो जुनून था उसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तरफ मोड़ दिया। अच्छा। और यही वो क्षेत्र था जिसने आगे चलकर उन्हें भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व करने का मौका दिया। मिसाइल मैन बनाया। वाह। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कभी-कभी जो रास्ते बंद होते दिखते हैं, हाँ, वो असल में हमें ज्यादा बड़ी मंजिलों की तरफ ले जा सकते हैं। बस अब में वो हिम्मत होनी चाहिए कि हालात के हिसाब से ढलें और अपने लक्ष्य को फिर से देखें। सच में ये हार नहीं थी, ये तो एक नई, शायद और बड़ी शुरुआत थी उनके लिए। बिल्कुल। और उनका ये जो जीवन का मिशन था, वो उनके आखिरी पलों तक साथ रहा। हाँ, IIM शिलोंग वाली घटना। जी। लेक्चर देते हुए वो मंच पर ही गिर पड़े। हाँ। और कहा जाता है कि उनके आखिरी शब्द भी किसी की परवाह से ही जुड़े थे। क्या थे वो शब्द? उन्होंने शायद एक छात्र से पूछा, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल? मतलब सब ठीक तो है ना दोस्त? अपने आखिरी पलों में भी दूसरों की चिंता। हाँ। तो इन सब किस्सों का, इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? देखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं है। ये डॉक्टर कलाम की विनम्रता, उनकी करुणा, दूसरों के लिए सम्मान,
मुश्किलों में टिके रहने की उनकी जो क्षमता थी, लचीलापन कह सकते हैं। हाँ, लचीलापन और अपने काम के प्रति उनका जो गहरा समर्पण था, उसकी जीती जागती मिसालें हैं ये सब। बिल्कुल। हाँ, और ये छोटी छोटी रोजमर्रा की सी लगने वाली घटनाएं ही हैं जो उनके जनता का राष्ट्रपति होने की तस्वीर को पूरा करती हैं। ये हमें सिखाती हैं। क्या सिखाती हैं? कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ बड़े फैसलों या नीतियों में नहीं होता, वो लोगों से जुड़ने में, उनकी परवाह करने में और उन अनौपचारिक पलों में दिखाई गई इंसानियत में झलकता है। बहुत सही कहा। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। बताइए। इन सभी किस्सों में डॉक्टर कलाम ने अपनी औपचारिक भूमिका, अपने पद की सीमाओं से आगे बढ़कर काम किया, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो हमारे अपनी जिंदगी में, हमारे अपने दायरे में ऐसे कौन से छोटे, शायद अनअपेक्षित से काम हो सकते हैं जो दूसरों पर एक गहरा और सकारात्मक असर छोड़ जाएं? ये सोचने वाली बात है। अपने दायरे में हम ऐसा क्या कर सकते हैं?